So, very good evening, everyone. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर इन सेट्स. हमने चैप्टर 1 2 3 4 पढ़ा हुआ है. चैप्टर 5 जो है प्लेइंग विथ नंबर है, उसको हमने थोड़ा पॉज दिया हुआ है. ओके, और हम पहले चैप्टर 6 खत्म कर लेते हैं, फिर हम प्लेइंग विथ नंबर्स जो है कर लेंगे. ठीक है, तो ये वाले लेक्चर में हम पूरा सेट को समझ लेते हैं, क्या है क्या नहीं है. ओके, और फिर जो एक और सेट शूट होगा, एक और लेक्चर इसमें शूट होगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे जो हमने पढ़ा है. राइट. तो आज मैं आपको एग्जाम्पल दे दे के सारी चीज़ बता देता हूँ क्या है क्या नहीं. और फिर हम लोग क्वेश्चंस उस पर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. राइट. तो पढ़ते हैं. सेट क्या है आपको पता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ओके, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. इसका कहने का मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट लो, जैसे कि मैंने बोला सेट ऑफ वेजिटेबल. ठीक है, तो वो क्या है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है. राइट, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है वेजिटेबल. ओके, और उसका मैंने क्या किया है? कलेक्शन किया है, तो वो क्या आएगा? एक सेट में आ जाएगा. सेट ऑफ फ्रूट्स मैंने बोला. ओके, या सेट ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 5 years to 6 years. राइट, 5 years to 6 years सेट ऑफ स्टूडेंट्स का नाम मुझे चाहिए, तो वो भी एक क्या होगा? वो भी क्या होगा? एक सेट होगा. राइट. लेकिन अगर मैं बोलता हूं, देखिए, कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, हम लोग नहीं जान पाएंगे. कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट अगर बोलेंगे तो क्या हम जान पाएंगे? हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई किया है कि हाँ, टॉल स्टूडेंट कितना टॉल. राइट, क्योंकि एक 150 cm या 160 cm का बच्चा भी टॉल है, 180 cm का बच्चा भी टॉल है. ओके, तो हमें नहीं पता कि ये टॉल स्टूडेंट मतलब वो किसको स्पेसिफाई कर रहा है. लेकिन कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट विथ हाइट बिटवीन 135 cm एंड 160 cm इज वेल डिफाइंड. लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मेरे को स्टूडेंट का सेट चाहिए जिसका हाइट कितना है? 135 cm से 160 cm के बीच में होना चाहिए, तो वो क्या है? वेल डिफाइंड है. अब मैं तुरंत बता सकता हूँ, एक स्टूडेंट मेरे सामने आया, मैं नाप के बता दूंगा ये 135 से 160 cm के बीच में है कि नहीं उसका हाइट. अगर है तो वो सेट में मिलाऊंगा, नहीं है तो उसको सेट से निकाल दूंगा. लेकिन टॉल स्टूडेंट अगर बोलने से मुझे समझ में नहीं आएगा. टॉल स्टूडेंट कितना टॉल? हमें पता है क्या वो टॉल? यहाँ पर पता है टॉल का मतलब कितना? नहीं ना, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है. लेकिन ये वाला वेल डिफाइंड है. एंड द ऑब्जेक्ट यूज टू फॉर्म अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर. अभी जैसे कि मैंने एक सेट लिखा है, सोच लीजिए नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 ऐसा. ठीक है, बंद कर दिया मैंने, सेट बंद कर दिया 1 2 3 4. तो ये जो है, ये 1 2 3 4, इसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है. क्या? एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट, या फिर क्या बोला जाता है? मेंबर. ओके, द ऑब्जेक्ट यूज टू फॉर्म अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर. समझ में आया? हाँ, तो उसका नाम दिया हुआ है, एलिमेंट बोलते हैं या फिर मेंबर बोलते हैं. द एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिटन इनसाइड करली ब्रेसेस. देखो, ये आप ऐसा ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते या ऐसा ब्रैकेट आप यूज नहीं कर सकते. आपको हमेशा क्या ब्रैकेट यूज करना है? यही वाला. इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं. ओके, तो आपको जो भी एलिमेंट आपको लिखना है वो करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, एंड सेपरेटेड बाय क्या? कॉमा. ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा. समझ में आया? वही. और एक चीज है, बहुत बार यूज होता है हमारा सेट में, ये वाला सिंबल. ये सिंबल का मतलब क्या है पता है आपको? बिलोंग्स टू. क्या? बिलोंग्स टू. ठीक है, बिलोंग्स टू. और एक सिंबल यूज होता है ऐसे वाला, ये क्या है? नॉट बिलोंग टू. नॉट बिलोंग टू. ओके, ये नॉट बिलोंग टू और ये बिलोंग टू. क्लियर? तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, आप सेट को अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो दो तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, क्या है? एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या है? रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, दो तरीका है, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है?
रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, ये उसका जाना माना नाम है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका जाना माना नाम है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म बोल सकते हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हो। क्या होता है ये रोस्टर फॉर्म? मतलब देखिए, इन दिस फॉर्म द एलिमेंट ऑफ द सेट आर एंक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस आफ्टर सेपरेटिंग देम बाय कॉमा, ठीक है। तो वो तो हमने पढ़ ही चुका है कि आपको कर्ली ब्रेसेस में लिखना होगा और यहाँ पर बोल देना है मतलब वहां पर सेपरेट कर देना है क्या, कॉमा से। अभी कहने का मतलब, अगर सपोज मैं आपको बोलता हूँ यू नीड टू टेल मी 5 वेजिटेबल, you need to tell me 5 vegetable which are green in color, okay, you need to tell me 5 vegetable which are green in color। तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में आप लिख दोगे 5 ऐसे वेजिटेबल का नाम जो ग्रीन इन कलर है, जैसे कि कैबेज, ओके, ठीक है, ब्रोकली, ठीक है, फिर और क्या, स्पिनच, फिर लेडीज फिंगर और क्यूकम्बर, ठीक है। तो ये 5 वेजिटेबल का मैंने नाम लिख दिया, तो ये क्या है, एक रोस्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया, ओके। तो द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटन इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसका कहने का मतलब, ठीक है, ये पॉइंट का मतलब क्या है, सपोज मैं लिखा ए बी सी डी ऐसा बोल के मेरा एक सेट है, ओके। एक और सेट है बी ए डी सी, ये एक सेट है। तो क्या ये दोनों सेट अलग हैं? क्या ये दोनों सेट अलग हैं? नहीं, ये दोनों सेट अलग नहीं है, ओके। क्यों नहीं है अलग? बस आप देखना है एलिमेंट है कि नहीं। ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है। बस ऑर्डर उसका क्या हो गया, चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। तो ऑर्डर चेंज होने से कोई मतलब नहीं बनता है, सेट में वो इक्वल है। अगर आपने ऑर्डर सही लिखा है, ठीक है, और ऑर्डर अगर आपने सही नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिटन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला, एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिटन ओनली वंस। ओनली वंस का कहने का मतलब, सपोज मैं यहाँ पर एक दे रहा हूँ एग्जाम्पल 1, 2, 2, 3, 3, 4 सोच लो, ठीक है। तो उसका अगर मैं सेट निकालना चाहूंगा, फाइनल सेट निकालना चाहूंगा, तो क्या होगा, 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि मुझे दो बार यूज करना है, 3 दो बार यूज करना है, 4 दो बार, ऐसा नहीं है। आप जितना बार भी यूज करो एलिमेंट को, लेकिन आप इसको गिनोगे कितना, एक ही। वही वो बोल रहा है, द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिटन ओनली वंस। एक बार आप सेट को लिखोगे, ठीक है। समझ में आया? एक बार आप सेट को लिखोगे और छोड़ दोगे, राइट। और फिर नेक्स्ट है आपका क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग क्वेश्चन वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग समझ रहे हैं चीजों को बस। सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको नंबर या कुछ ऐसा नहीं लिखना होता। इन दिस फॉर्म द एक्चुअल एलिमेंट ऑफ अ सेट आर नॉट रिटन। अगर मैं बोला मेरे को नेचुरल नंबर चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखूंगा, एक अलग प्रकार से लिखूंगा। कैसे? स्टेटमेंट वाइज लिखूंगा, या फॉर्मूला वाइज लिखूंगा, या फिर रूल के वाइज लिखूंगा, ठीक है। और बहुत ही छोटा से छोटा तरीके से लिखूंगा। इज रिटन इन द ब्रीफेस्ट पॉसिबल वे टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ द सेट। सपोज यहाँ पर मैं बोला, एग्जाम्पल देता हूँ, इधर ध्यान दो, ठीक है। सपोज है एक सेट है, यहाँ पर लिखा हुआ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, फिर अंटार्कटिक ओशन, फिर पैसिफिक ओशन, और एक ओशन का नाम क्या है, आर्टिक ओशन। ये तो बहुत बड़ा है ना, ये तो बहुत जो है टाइम लगेगा ऐसा लिखने में। अगर मैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो, ब्रैकेट वही दोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे एक्स, एक्स सच दैट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सच दैट, ठीक है। सेट में इसका मतलब क्या है,
सच दैट, ये सिंबल का वही अगर रेशियो में बोलोगे तो वो is to है ना। सेट में उसका मतलब क्या है, सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज, लिख दिया मैं क्या, ओशियंस, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ओशियंस इन द वर्ल्ड, ओशियंस इन द वर्ल्ड। खत्म हो गया बात। हाँ, समझ गया कि नहीं सामने वाला, वो किसके बारे में बात कर रहा है, ओशंस के बारे में बात कर रहा है, और ओशंस कितने हैं टोटल, 5। ओके, तो वही है सारे, राइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म्स क्या है, चीजों को बहुत ही कम तरीके से, ठीक है, बहुत ही जो है छोटा, मैं बोल सकता हूँ बहुत छोटे तरीके से आपको जस्टिफाई करना है, राइट। और एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं यही लेक्चर में, और फिर जब क्वेश्चंस करेंगे और करेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने ये 2 दिया हुआ है, आपको मैंने बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म्स आपको एक्सप्रेस करना है, वो एग्जांपल के और से ले लीजिए, वो नॉर्मल क्वेश्चंस तो हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। ये देखिए कुछ समझ में आ रहा है, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11 वैसा है, तो कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ। एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एक फॉर्मूला बना देंगे, क्या बनेगा फॉर्मूला, 7/8 को कैसे लिख सकते हैं, n/n+1 लिख सकते हैं कि नहीं, n/n+1, ओके, n/n+1 वेयर n जो है 7 से, नहीं, where n is greater than equal to क्या, 7 and less than equal to कितना बोलोगे, 10, ओके। और n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, समझ में आया मैं क्या लिखा है ये, तो यहाँ पर कहने का मतलब है, देखो ये तो मैंने फॉर्मूला बनाया, n+1, ठीक है, n क्या है, 7 है पहले में, है ना, और 7+1 कितना, 8। इसका कहने का मतलब यहाँ पर देखो मैंने बोल दिया है n जो है वो कितना है, 7 से बड़ा हो सकता है या फिर 7 से इक्वल है, ठीक है, 7 से बड़ा है या फिर 7 से क्या है, इक्वल है, तो 7 से इक्वल पहले माना जाएगा, है ना, 7 से पहले इक्वल माना गया, यहाँ पर 7 लगाओगे पहला, ठीक है, तो 7/7+1 कितना, 8, फिर आगे करोगे 8, 8+1 कितना, 9, फिर आगे करोगे 9, 9+1 कितना, 10, फिर क्या करोगे 10, है ना, 10, 10+1 11, 11 होगा क्या, फिर नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, कंडीशन मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, सॉरी ग्रेटर देन बोल दिया हूँ, यहाँ पर क्या होगा, लेस देन इक्वल, ओके, एन ज्यादा से ज्यादा 10 तक हो सकता है, 10 से ज्यादा होगा तो कट जाएगा, ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्या, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर 10 से ज्यादा हो गया तो 11 हो गया, तो 11 कंसिडर होगा यहाँ पर, नहीं होगा ना, ठीक है, तो ये बंद हो गया, फिर तो ये आ गया ना जो मेरे को चाहिए था, हाँ, तो उसको कैसे लिखोगे, ये फॉर्मूला n/n+1 वेर n का वैल्यू 7 से 10 के बीच में होगा, और n क्या है, मेरा एक नेचुरल नंबर है, राइट, या एक होल नंबर है, या एक इंटीजर है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, 7 से 10 में तो सारे हैं, अब ये वाला बताओ क्या होगा, बी वाला 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 क्या बोलोगे, हाँ, यहाँ पर x सच दैट x इज इक्वल टू क्या, 3n, फॉर्मूला बन गया, x इज इक्वल टू 3n, ओके, n बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर पहले ये लिख दो,
x इज इक्वल टू 3n, वेयर n जो है 0 से इक्वल हो सकता है और किससे कम हो सकता है, 6। ठीक है, अगर इतना नहीं लिखना है तो बस आप कर दो n इज लेस देन 6 और यहाँ पर लिख दो n बिलोंग्स टू क्या, होल नंबर। n बिलोंग्स टू क्या, होल नंबर। ओके, कैसे समझ में आया, कैसे चलेगा ये, आप देख लीजिए x इज इक्वल टू 3n, हमने बोला हुआ है n बिलोंग्स टू होल नंबर। n बिलोंग्स टू होल नंबर मतलब चालू कहाँ से होगा, 0 से होगा। तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, फिर 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 1 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 3 इंटू 6 में क्या होगा, 18। फिर ये काम करेगा क्या, n का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, 7। 7 काम करेगा यहाँ पर, नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं कितना बोला हूँ, 6 तक काम करेगा। ओके, 7 हो गया तो कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, है ना, तो 6 से कम में चलेगा, राइट। तो ये समझ में आया क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, थोड़ा जो है डिफिकल्ट है सेट बिल्डर फॉर्म समझना। ओके, और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। वैसे तो आपने 7th में पढ़ा ही है सेट, ओके, वो आपने पढ़ा है रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, 6 और 7 में, तो वो सोच लीजिए आपका एक रिवीजन टाइप का ही है। okay? फिर क्या है आपका कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, क्या होता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। इसका कहने का मतलब, सपोज मेरा एक सेट में मैंने 4 नंबर दिया हुआ, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पर ये सोच लो ये सेट का नाम मैंने दिया हुआ है ए, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, 4। ओके, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 4 है ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया आर ए एम पी, ओके, ये सपोज मैंने नाम दे दिया बी, तो एन ऑफ बी कितना होगा, यहाँ पर भी एन ऑफ बी कितना होगा, 4 होगा, है ना। अगर मैं सोच लीजिए यहाँ पर पी एक और दे देता हूँ, तो यहाँ पर एन ऑफ बी कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पर एन ऑफ बी कितना होगा, 5 है। ठीक है, आर ए एम पी पी, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, राइट। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 5, क्लियर है। ये एन ऑफ बी इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है, एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा ये, हाँ भी बोल रहे हो आप। विल बी रिटर्न, यहाँ पर बोला गया एलिमेंट विल बी रिटर्न वंस, ठीक है, तो 2 है पी, तो उसको कंसिडर किया जाएगा क्या, सिर्फ एक, तो एनी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, 4। ओके, तो याद रखना उसी को कार्डिनल नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स, आपको पता है फाइनाइट सेट्स, आपको पता है जहां पर आप एलिमेंट्स को गिन पाओगे, ओके, अ सेट विथ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट, ठीक है, मतलब आप एलिमेंट्स को जब गिन पाओगे तब उसको आप क्या बोलोगे, फाइनाइट सेट बोलोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया 3 6 9 12, तो यहाँ पर आप गिन पा रहे हो ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, पता है आपको, ठीक है, तो वो क्या है, एक फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, अ सेट विथ नेवर एंडिंग नंबर्स ऑफ एलिमेंट, ओके, नेवर एंडिंग नंबर्स ऑफ एलिमेंट, इसका कहने का मतलब मैंने बोला आप मुझे एक सेट बताओ, ठीक है, मेक अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, मेक अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो कहाँ से शुरू होगा, 1 से, ऑड नेचुरल नंबर, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर आपको पता है क्या कहाँ बंद होगा, पता है क्या, नहीं पता, तो उस जैसा सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। अगर मैं बोलता हूं मेक अ सेट ऑफ
odd natural numbers या even natural numbers या make a set of odd numbers या make a set of even numbers, make a set of prime numbers, ठीक है, कुछ भी मैं अगर बोल रहा हूँ तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट में जाएगा। अगर मैं एक एंड पॉइंट दे देता हूँ, मेक अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, तो फिर वो फाइनाइट सेट होगा, तो फिर वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ओके, इनफाइनाइट सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एंड क्या है, 20, 20 से नीचे ही आपको प्राइम नंबर चाहिए। अब प्राइम नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, राइट। 0 से ही आप कैलकुलेट करोगे ना, तो 0 नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है। पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसे करके आप 20 तक जाओगे, तो आप गिन पाओगे ना। तो इनफाइनाइट सेट में नहीं जाएगा, फाइनाइट में जाएगा जब आप लिमिट कर दोगे, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट। ओके, सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट, अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इन इट, ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट। ओके, सपोज मैंने बोला मेक अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, मेक अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो क्या आएगा इसमें, सिर्फ 2 आएगा, ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, तो एक ही सेट है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या 2 4 5 हो सकते हैं क्या, एक ही होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसमें एक ही सेट बनेगा, और वो क्या है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, राइट। चीफ मिनिस्टर भी होने से हाँ एक ही। ओके, क्लियर। तो a set which has only one element in it is a singleton set और यूनिट सेट। फिर इसके बाद आता है क्या आपका, नल और एम्प्टी सेट, है ही नहीं, कुछ एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। सपोज मैंने बोला अ इवन प्राइम नंबर मोर देन 2, बनेगा सेट, बनेगा। एक इवन प्राइम नंबर मुझे बताओ मोर देन 2, कभी नहीं बनेगा वो सेट, ठीक है। तो फिर उसका आपको क्या करना है, बस 2 ब्रैकेट दे देना और कुछ नहीं रखना है, कॉमा तक भी नहीं देना है आपको, तो फिर वो कॉमा अगर आप दे दिए तो फिर वो क्या बन गया, सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है, राइट। आप कॉमा तक भी नहीं दे सकते, राइट। और उसको किससे डिनोट किया जाता है पता है आपको, क्या मतलब है इसका पता है, ओई, ओई, ओके, ओई से जो है उसको डिनोट किया जाता है, ओके, ओई ये होता है। अगर आप ये भी लिखते हो तो सिर्फ ये लिखना, और ये लिख के अगर आप दोनों तरफ ब्रैकेट दे देते हो तो भी वो नल सेट नहीं कहलाया जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, तो ब्रैकेट मत दीजिएगा। ओके, अगर आप ब्रैकेट देते हो तो फिर इट इज नॉट ए नल सेट, इट इज नॉट ए नल सेट, ठीक है। इट बिकम्स क्या, इट बिकम सिंगलटन सेट, ठीक है, इट बिकम सिंगलटन सेट, याद रखना, क्लियर। तो वो चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, समझ में आया, हाँ, खाली ब्रैकेट दे दो या फिर खाली ओई लिख दो, ओके। फिर जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट, क्या होता है जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट, इसके लिए 2 सेट लेना होगा, 2 सेट्स आर सेड टू बी जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। ओके, सपोज मैंने यहाँ पर 2 सेट लिया है, ए और बी, ठीक है। सपोज ए में मैंने दिया 1, 2, 3, 4, और बी में सपोज मैंने दिया 2, 3, ठीक है, 6, 8। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए और बी मेरे जॉइंट, मतलब जॉइंट या फिर ओवरलैपिंग सेट हैं, हाँ बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ, क्योंकि ए और बी में क्या कॉमन है, 2 है और 3 है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम एक एलिमेंट तो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, एक से ज्यादा होने से भी चलेगा, एक तो होना ही, एटलीस्ट। ओके, तो ए एंड बी आप क्या बोल सकते हो, हियर ए एंड बी आर जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट, जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट, समझ में आया, जॉइंट या फिर ओवरलैपिंग सेट बोला जाएगा। नेक्स्ट, फिर इसके बाद क्या है,
डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मतलब दो सेट्स में एक भी एलिमेंट सेम नहीं। सपोज ए में मैंने नाम दिया, एलिमेंट लिखा 1 2 3, और बी में सपोज मेरे 3 एलिमेंट है, दैट इज 4 5 6। क्या आपस में दोनों में कोई भी सेम है क्या? कोई सा भी एलिमेंट सेम है क्या? नहीं, इसमें तो 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, कोई भी एलिमेंट सेम है नहीं है। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, कभी नहीं डिसजॉइंट। ठीक है, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम। समझ में आया ये क्या है? ओके, डिसजॉइंट सेट, ये 6 नंबर ऑफ सेट, 6 टाइप्स ऑफ सेट्स था, और दो हैं। ठीक है, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट। समझेंगे क्या है वो। इक्वल सेट मतलब टू सेट्स आर इक्वल इफ बोथ द सेट हैव सेम आइडेंटिकल एलिमेंट। ठीक है, इसका कहने का मतलब, सपोज मैंने यहाँ पर ए में लिखा राम, ठीक है, राइट, और बी में सपोज मैंने लिखा मार। ठीक है, RAM और MAR। तो यहाँ पर पहली बात तो आपको देखना है क्या, कार्डिनल नंबर। एन ऑफ ए कितना है, कार्डिनल नंबर कितना है 3, और एन ऑफ बी कितना है, एन ऑफ बी कितना है 3। ठीक है, एन ऑफ बी भी कितना है 3। ओके, और फिर आपको देखना है एलिमेंट, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है। तब हम लोग बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या, बी। अगर मैं यहाँ पर सपोज एक और लिख देता पी, तो फिर वो इक्वल होता क्या, नहीं। ठीक है, तो फिर तो चेंज हो गए। ओके, और अगर मैं यहाँ पी नहीं लिख के, ठीक है, यहाँ आर की जगह में सपोज पी लिख देता, आर की जगह भी मैं पी लिख देता, तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, लेकिन मेरे एलिमेंट सेम है क्या, यहाँ पर तो RAM है, यहाँ पर क्या है MAP है, तब भी वो इक्वल सेट नहीं होगा। लेकिन फिर वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या बोल रहा है, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट में बोल रहा है कार्डिनल नंबर का होना सेम है। ठीक है, कार्डिनल नंबर अगर सेम हो गया तो हम लोग बोल देंगे मेरा सेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, सपोज ए इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर दिया PLATE, ओके, और बी में मैंने सपोज दे दिया TARUN। ओके, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। क्या वो इक्विवेलेंट है, हाँ इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्योंकि Na आपका कार्डिनल नंबर कितना है 5, और NB में भी कार्डिनल नंबर कितना है 5। समझ में आया? आया कि नहीं? इससे हम लोग एक चीज तो पता चल गया कि ऑल इक्विवेलेंट सेट्स, सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट्स, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट। हो सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट हुए तो क्या इक्वल होंगी, गारंटी है इस बात का, आप गारंटी दोगे क्या? नहीं। लेकिन सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे बोल के, क्या इसका गारंटी दोगे आप? ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, इसका गारंटी हम दे सकते हैं, क्योंकि इक्वल सेट के लिए पहला ही कंडीशन क्या है, कार्डिनल नंबर का सेम होना, और कार्डिनल नंबर सेम होने से तो इक्विवेलेंट सेट हो ही गया। ओके, तो सारे के सारे इक्वल सेट्स क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। लेकिन सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट द सेकंड स्टेटमेंट वी आर वेरी श्योर दैट या एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट्स। समझ में आया? तो ये जो है कुछ 8 प्रकार के सेट्स थे जो आपको जानना है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस वही आते हैं कि आपको बता दिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस दे दिया जाता है, आपको पूछा जाता है कि क्या वो एक डिसजॉइंट सेट्स है, क्या वो एक इक्वल सेट्स हैं, क्या वो एक फाइनाइट सेट्स हैं। उनमें से 4-5 सेट दे देगा, उनमें से आपको बताना है कि कौन फाइनाइट है, कौन नल है, कौन एम्प्टी है, ठीक है, कौन सिंगलटन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है।
शॉर्ट क्वेश्चंस में, राइट। तो ये हम लोग क्वेश्चंस करेंगे हमारा क्वेश्चन वाला लेक्चर में, राइट। नेक्स्ट फिर है क्या, सबसेट। जानते हैं सबसेट क्या होता है, आपको पता है सबसेट, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। इसका कहने का मतलब सपोज ए में है 1 2 3, ओके, और बी में है 1 2 3 4 5, ऐसा, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, बी में मेरा पूरा ए है करके, है कि नहीं, मेरे बी वाले सेट में पूरा सेट ए है कि नहीं, सेट ए पूरा है कि नहीं। हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ए जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ बी। ये है सिंबल किसका, सबसेट का। ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर मैं यहाँ पर बी में सपोज ए में मैं 1 2 3 4 5 लिख दिया, और बी में सपोज मैंने लिख दिया 1 2 3, तो यहाँ पर बी के सारे चीज किस में है, ए में है। तो उसको कैसे लिखोगे आप, उसको कैसे लिखोगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा लिखोगे। तो क्या ये दोनों का मतलब सेम है, बोलोगे सेम है, नहीं। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, समान है क्या दोनों, नहीं, ठीक है। तो तरीका अलग अलग है, आपके एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, ओके। तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ये है, सोच लीजिए सबसेट का सिंबल। And if all the element of set B belongs to set A, then set B is said to be subset of set A। वही बोल रहा है जो मैंने एग्जांपल दिया। और सिंबल यहाँ पर क्या लगाओगे, ये है आपका सबसेट का सिंबल, ठीक है, ये है आपका सबसेट का सिंबल। और फिर एक चीज बोल रहा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये एक चीज याद रखना, सपोज मैं एक सेट दे रहा हूं 1 2 3 1 2 3, ओके, तो उसका सेट आपको क्या करना है, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, ठीक है, एक फिर 1 2 होगा, एक 1 3 होगा, और एक 2 3 होगा, और एक वो खुद होगा। बोलता है, वो रूल है कि वो खुद भी एक अपना सबसेट है। और एक क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई सा भी सेट लो, एम्प्टी सेट उसका सबसेट होगा ही हो, है ना। आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो ऐसा लिख सकते हो। बीच में कॉमा मत दे देना गलती से, तो गलत हो जाएगा, ठीक। फिर वो कौन सा सेट बन जाएगा, सिंगल टर्म सेट, ओके। तो ये दोनों का मतलब वही है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ में आया। नेक्स्ट फिर क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, द सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। कब हम लोग बोलेंगे कि ए सेट जो है वो सेट बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन सेट बी। कंटेन्ड का मतलब है, सारे के सारे सेट ए के एलिमेंट्स किस में है, सेट बी में है, और देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए, ओके। इसका कहने का मतलब ए में सपोज मैंने रखा है 9 10 11, ठीक है, और बी में सपोज है 9 10 11 12, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ए जो है वो सबसेट ऑफ क्या है, बी, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होगा, सिर्फ सी, और सबसेट का क्या है, सी के नीचे एक स्ट्रेट लाइन, राइट। ये है सबसेट का सिंबल, और ये है प्रॉपर सबसेट। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, राइट। हमेशा याद रखना ये सी, और ये प्रॉपर मतलब पी, पीसी, ओके, पीसी याद रखना, ओके, पीसी, वो ऑटोमेटिकली उसका उल्टा हो, है ना। प्रॉपर सबसेट का हमेशा सी होता है, पीसी याद रखना, ओके, कभी नहीं भूलोगे।
तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर देखिए 9 10 11, यहाँ पर भी 9 10 11, और बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट है जो क्या है, ए में नहीं, बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट होना जरूरी है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए। समझ में आया? नेक्स्ट, ट्रिक्स। ट्रिक्स कैसे है? ट्रिक्स मतलब सबसेट और प्रॉपर सबसेट निकालने का ट्रिक। ओके, ट्रिक मतलब जैसे कि यहाँ पर मैं एक सबसेट दिया, दैट इज 1 2 3, 1 2 3, तो उसके सबसेट्स क्या होंगे? मैंने बताया है 1 है, 2 है, 3 है। ओके, और ये क्या है? 1 2, 2 3, 1 3। ओके, और ये क्या है? 1 2 3। ओके, और ये होगा क्या? 5। ओके, तो ये आपके क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। ठीक है, 1 2 3, 1 2 2 3, 1 3 और 1 2 3, और इसके बाद क्या है? 5। तो आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने? 8 है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? 8। और प्रॉपर सबसेट्स का अगर बात करें तो कितने हैं? प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? एटलीस्ट देखो, ये तो होगा ही एक प्रॉपर सबसेट, सबका प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट सबका प्रॉपर सेट होता है, ये भी होगा, है ना? ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। क्या नहीं होगा? 1 2 3 बस नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर भी 1 2 3, तो कुछ तो अलग नहीं है ना। हाँ, तो टोटल प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 7। तो इसका ट्रिक है, क्या है वो? सबसेट के लिए ट्रिक है 2 टू द पावर n, और प्रॉपर सबसेट के लिए ट्रिक है 2 टू द पावर n माइनस 1। ओके, और n होता है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं? 3, तो 2 टू द पावर 3 कितना? 8, और ये 2 टू द पावर 3 माइनस 1 कितना? 7। 8 माइनस 1 7। क्लियर? अभी सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया, एक छोटा सा लेते हैं 1 2, तो उसके कितने सेट्स बनेंगे बताओ? एक तो 5, एक 1 2 तो रहेगा ही। ओके, और एक 1 और एक 2, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 2 कितना? 4। और प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? एक 5 तो होगा ही, एक 1 होगा, और एक क्या होगा? 2। उसको शामिल नहीं करना, हमेशा याद रखना। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में क्या करोगे? उसको शामिल नहीं करो, जो मेन आपका है ना, उसको आपको शामिल नहीं करना, बाकी सारे होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर कितना होगा? 3, 2 टू द पावर n माइनस। क्लियर? समझ में आया आपको प्रॉपर सबसेट का कहानी? और भी क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब क्या? अभी जैसे मैंने बोला ए में 1 2 3 है, और बी में क्या है? 1 2 3 4 है। ओके, इसका कहने का मतलब देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ पर बी में क्या है? पूरा का पूरा ए बसा हुआ है ना? तो ए जो है वो क्या है? सबसेट ऑफ बी है। तो बी हमारा क्या है? ए के लिए सुपर सेट है ना, ये तो पापा लगेगा ना ए का, है ना? तो ए तो क्या है? उसका बच्चा है ना? तो ए इज 1 2 3, तो बी तो उसका क्या है? सुपर सेट, पापा है उसका। ठीक है, ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास। ओके, है ना? तो बी इज सुपर सेट ऑफ क्या? ए, और उसका सिंबल कैसा होता है? ऐसा। ओके, जो सुपर सेट होगा ना उसको यहाँ पर लिखिएगा। तो यहाँ पर बी है सुपर सेट। ओके, तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आया? बी सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर? फिर आता है क्या? दादाजी। क्या? यूनिवर्सल सेट। ओके, सब मिला दो, तो फिर सबका एक्सपीरियंस मिलके क्या बनता है? दादाजी का एक्सपीरियंस। नहीं है? तो यूनिवर्सल सेट में मतलब सपोज ए है क्या?
1 2 3। फिर बी में क्या लिखोगे? 4 5 6। फिर सी में क्या लिखोगे? 7 8 2। ऐसा है। तो इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा। यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। सब आ गया कि नहीं इसके अंदर? ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, सारे आ गए। ठीक है, तो ये है आपका क्या? यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू और ये वाला सिंबल। ठीक है, ये वाला सिंबल को क्या बोलते हैं? साई। ओके, क्या? साई। पी साइलेंट है। ओके, साई से डिनोट किया जाता है। समझ में आया? तो ये होता है यूनिवर्सल सेट, सभी का राजा। ओके, ए बी सी डी सबको ले आओ, सबको जोड़ के बनता है क्या? यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट फिर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब सेट को भी तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए, है ना? हम लोग को तो चाहिए, उसको भी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग अलग है। ठीक है, स्पेलिंग भी अलग है, यहाँ पर अलग है। ओके, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट विच इज नॉट इन सेट ए। इसका मतलब सपोज मैंने ए दिया। ओके, ए इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4। ओके, और यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, दैट इज 1 2 3 4 5 6। ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये है आपका यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 और ए है 1 2 3 4। तो क्या यूनिवर्सल में क्या चीज है जो ए में नहीं है? क्या चीज है जो ए में नहीं है? 5 और 6। ये होगा आपका क्या? कॉम्प्लीमेंट। 5 और 6। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए डैश। इट इज डिनोटेड बाय क्या? ए डैश। ओके, ए डैश्ड। ओके, ए डैश। राइट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश जो यूनिवर्सल सेट में है और ए में नहीं है, वो होता है उल्टा। राइट, ये होता है क्या? ए डैश। ओके, अभी सपोज बी दिया हुआ है, बी है 2 3 और यूनिवर्सल सेट वही है 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बी डैश बता दो क्या होगा? बी डैश बता दो क्या होगा मेरे को? बी 2 3 है, यूनिवर्सल सेट मेरा यही है 1 2 3 4 5 6। तो बी डैश क्या होगा? 1 4 5 6। समझ में आया क्या हुआ? हाँ, तो बी डैश क्या होगा? जो यूनिवर्सल सेट में और जो बी में नहीं है वो होगा बी डैश। और हमेशा याद रखना, ए डैश और बी डैश मिलके क्या बनाते हैं? यूनियन बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं ना। ए और ए डैश, बी और बी डैश, वो दोनों को मिलके क्या बनाया जाता है? क्या क्या बनाया जाता है? यूनिवर्सल सेट। ओके, तो फिर थर्ड क्या दिया हुआ है? देखिए, अ सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट। इसका कहने का मतलब क्या है? सेट और इसका कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट, कभी सेम होंगे क्या? यहाँ पर देख लो, बी है, बी क्या है? 2 और 3। तो बी डैश क्या है जो बी में नहीं है? 1 4 5 और 6। तो ये दोनों सेट्स क्या हैं? किस प्रकार के सेट्स हैं? डिसजॉइंट सेट्स। तो वही बोल रहा है, अ सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है ना, बी डैश क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो दोनों क्या है? डिसजॉइंट है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट क्या है? 5 है ना, ओई जो बोलते हैं। ठीक है, ओई। ओके, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है ना? अभी सोच लो, मेरा यू है, यू कितना है? 1 2 3, 1 2 3। ओके, और ये मेरा एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम, ये है मेरा यू 1 2 3 और ये है मेरा एक एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी डैश भी क्या होगा? 1 2 3 होगा ना, है ना? ये मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3। एक मेरा एम्प्टी सेट है। तो एक और सेट बनाना है जिसमें क्या होगा? सारे एलिमेंट्स होंगे जो इसमें नहीं है। इसमें तो कुछ ही नहीं है, तो बाकी जो दूसरा सेट बनाओगे इसमें तो सब कुछ होगा ना। तो क्या होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो एक एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ही होगा ना, वो खुद होगा। पूरा सारे के तो सारे आ गए ना।
तो एक एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। और एक यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट। समझ में आया? एक यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ है, तो उसका क्या ही होगा कॉम्प्लीमेंट? वो सेट जिसमें कुछ नहीं है। तो जो सेट जिसमें कुछ नहीं है वो कौन है? एम्प्टी सेट। समझ में आया ये दो मतलब, ये दोनों सेंटेंस का मतलब समझ में आया? तो वो है कॉम्प्लीमेंट चैप्टर। यहाँ मतलब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट खत्म हुआ, ठीक है। अभी भी उसमें समझाने लायक और भी चीजें हैं, ठीक है वो क्या? सेट ऑपरेशंस, ठीक है। सेट ऑपरेशंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शंस ऑफ सेट, ओके, और क्या? वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स जानते हो आप? हाँ, वो चीज भी है, वो हम लोग पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग सबका मिला के क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 2 में जो है वो मैं पहले कंप्लीट कर दूंगा, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा बता दूंगा। 15-20 मिनट का लेक्चर होगा वो। और फिर लेक्चर 3 एक करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे? सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सेट रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे, ओके। 3 लेक्चर उसमें बनाएंगे, राइट। और अगर हम लोग ये मैं 15-20 मिनट समझाऊं फिर उसमें क्वेश्चन करूं तो वो बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा, 1.5 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, ओके। तो वो करते हैं, राइट। समझ में आया? हाँ, तो थैंक यू सो मच।